नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की याचिका खारिज कर दी है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। उन्होंने अपील की थी कि सफदरजंग अस्पताल से हटाकर सोनम वांगचुक को किसी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जहां पर हैं सोनम वांगचुक वहीं पर रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जो निर्देश दिए हैं, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, जो फिलहाल कहा है उसके अनुसार सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों को सहयोग करना होगा। एएसजी चेतन शर्मा ने यह कहा कोर्ट से कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह कैसी दलील है याचिकाकर्ता की तरफ से कि वो पानी भी नहीं पिएंगे। पानी पीना या न पीना, खाना न खाना, दवा कौन सा देना है कौन सा दवा नहीं देना, ये सब मेडिकल टीम फैसला करेगी। ये कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकता। बहुत सख्त आदेश हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। यानी कल से लेकर आज तक जो भी तर्क वगैरह गढ़ा जा रहा था सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से कि हम अपने डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, हम किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, फलाना ढिकना, उन सब को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उपरांत भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं विवेक तन्खा, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वो वकील हैं गीतांजलि के, और उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है वो भी मेडिकल टीम पर सवाल उठा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। मतलब इस देश में अब कोई भी सही नहीं है, न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न विधायिका, बस ये जो कहें वही सही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन लीजिए। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये न्यायपालिका के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई एक तरह से देश के खिलाफ लड़ाई बनती जा रही है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं, जंतर मंतर पे भारत माता को गाली दी जा रही है। एक कोई कम्युनिस्ट लेडी है, वो कह रही थी कि ये लोग, यानी देश की आम जनता, वो कह रहे हैं कि ये लोग भारत को माता मानते हैं। अब मैं इनके बाप को ढूंढ रही हूं कि अगर माता वो है तो पिता कौन है। यकीन नहीं हो तो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। एक जो शख्स है वो धारा 370 दोबारा लाने की मांग कर रहा है। हम दोनों बयान एक साथ सुना रहे हैं, ये जो भारत माता के बारे में बोल रही है और वो धारा 370 के बारे में बोल रहा है। एक बार आप सुन लीजिए। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं।
तो बाप ही तो होगा, तब बाप कौन है ढूंढ रहे हैं, पहले अंग्रेज थे। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कैसे, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करता है, अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करता है, किसी एक मुल्क के बारे में बात नहीं करता। आप खुशकिस्मत है कि आप बात कर पाते हैं। कश्मीर का जब बात करें तो उस पर यूएपीए लगाया जाता है, पीएसए लगाया जाता है, जेल में भरा जाता है। आप खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत है, आप उस दर्द से नहीं गुजरते, और हम नहीं चाहते कि आप उस दर्द से गुजरे, और हम नहीं चाहते कि आप उस दर्द से गुजरे। इसलिए जहां पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए हम सभी एक है, हम सभी आपके साथ हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। दोस्तों, मैंने कहा कि यह आंदोलन अब खतरनाक होता जा रहा है और इसका मैं उदाहरण इन तस्वीरों से देता हूं। ये बस में भर भर कर किसान आ रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि लाठी डंडों के साथ आए। इसके साथ ही अजीब अजीब तरह से नारे लग रहे हैं। जंतर मंतर पे कम्युनिस्ट आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं और जेएनयू में उनका एक ब्रिगेड, एक धक्का और दो, आरएसएस को तोड़ दो, यही एक मौका है, यही सब आलतू फालतू कुछ बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट इस पूरे आंदोलन में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं और ये बिल्कुल जिस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं कि एक धक्का और दो और फिर ये गुंडों को सबक सिखाओ और फिर आलतू फालतू जो बात कर रहे हैं, एक बार जंतर मंतर और फिर जेएनयू में थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिखा रहा हूं मैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले। निजीकरण से महिलाएं बोली, मेरी बहन ने बोली, मजदूर का नारा, मजदूर का नारा, किसान बोला, किसान बोला, लड़कों से बोला, फूलों से बोला, आरएसएस का धोखा है, ओएनडीएस का धोखा है, ओएनडीएस का धोखा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इस तरह के लोग ही अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस देश में बहुत सारे दूसरे तरह के भी लोग हैं जो दूसरी तरफ हैं। और दिल्ली के इंडिया गेट पर कुछ राष्ट्रवादी लोग जमा हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस के पक्ष में नारेबाजी की। इतना ही नहीं, जो ये सब जो हैं, जो कॉकरोच समर्थक, वो दिल्ली में अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को आने के लिए कह रहे हैं कि 20 तारीख को यानी सोमवार को पार्लियामेंट मार्च है, संसद का घेराव होगा, आप आए। तो जहां पे ये जा रहे हैं लोग वहां जवाब दे रहे हैं। कल आपने एक गार्डन में एक अंकल जी को जवाब देते देखा था, वो वीडियो वायरल है। और आज एक और शख्स के साथ इनकी बहस हुई, जब उस शख्स ने कहा कि भाई ऐसे ऐसा तुम्हारा प्रोटेस्ट है, छात्रों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो, तो एक कॉकरोच ने उन्हें कहा गेट लॉस्ट। और उसके बाद अंकल ने उसे क्या कुछ कहा, क्या सुनाया, आप सुन लीजिए। अरे कुणाल कामरा को समझ में आ रहा है? चल निकल, तू निकलना, जो हाथ लगा दे। वो कुणाल कामरा चाहता है भगवान का, हमारा भगवान का अपमान करेगा, उसकी आवाज नहीं निकली, उसकी आवाज नहीं निकली। पता नहीं वो कौन से हिंदू थे, वो कौन से हिंदू थे जो क्या नाम है, जो स्टेज पे जो हंस रहे थे, वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदू, वो मोदी नफरत में अंधे हो गए, अंधे। वो एक नंबर के, अरे यार तुम्हें भाई साहब मोदी से नफरत है, भगवान के नाम से तो नफरत। दोस्तों, मैं बार बार ये बोलता हूं, इस देश में दो तरह की धारा है। एक धारा भारत माता की जय बोलने वालों की है, दूसरी धारा भारत माता को गाली देने वालों की है। एक धारा देश की उन्नति का सपना देखने वालों की है, एक धारा इस देश में अराजकता फैलाने वालों की है।
एक धारा वैसी है जो मेन स्ट्रीम में है, हम अपनी देश के सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के सिस्टम के साथ हैं, हम अपने देश की तरक्की के साथ हैं। दूसरी धारा जो भी कुछ करेगी सरकार उसका हम विरोध करेंगे, भले ही वो बुलेट ट्रेन चलाए, वो सैटेलाइट भेजे या कोई भी स्टेप ले, हमें उसका विरोध करना है। आपको जरा भी लगता है इन सारे क्लिप्स विजुअल्स को देखने के बाद कि ये देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए मर रहे हैं? मेरा डर सिर्फ इतना है कि सोमवार को जब ये संसद मार्च करेंगे तो ये बहुत हद तक कोशिश करेंगे किस तरह की अराजकता पैदा हो, ये कोशिश करेंगे कि किस तरह की हिंसा पैदा हो। दिल्ली पुलिस को संयम से काम लेना हो, अब तक ले भी रही है। दिल्ली पुलिस ने वार्निंग दी है कि जंतर मंतर खाली करना होगा। अब एक तरफ ये लोग और इनके समर्थक और दूसरी तरफ सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की आम जनता, देशभक्त लोग, देश दो खेमों में बंट चुका है। यही इनका मकसद भी था, किसी तरह अनरेस्ट की स्थिति पैदा की जाए, सिविल वॉर की स्थिति पैदा की जाए। इनका उपाय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ये मान जाएंगे? नहीं। अब उसी मंच से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात होने लगी है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे देंगे तो ये मान जाएंगे? नहीं। कुछ भी कर ले सरकार, ये मानने वाले नहीं। इनका उपाय क्या है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।